वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक और जबरदस्त बेहतरीन वैकेंसी अपडेट के इंपोर्टेंट वीडियो में। और आज का वैकेंसी होने वाला है इंडियन एयरफोर्स में, और वो भी ऑफिसर लेवल की भर्ती। और भर्ती बेहतरीन लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। बेसिक आपका एग्जाम लेवल यहाँ पे इसमें रहता है। सैलरी पैकेज ऑफिसर लेवल पे भर्ती हो रही है, तो शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन भाई साहब यहां तक पहुंचती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी तरीके की बेहतरीन वैकेंसी अपडेट डेली बेसिस पे जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल भर्तियां आती है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर ऑफिशियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जितनी भी गवर्नमेंट अपडेट इंफॉर्मेशन वैकेंसीज की आएगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो आज की भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल है तो जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। कंप्लीट डिटेल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर मैं इस वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो आपको देता हूं तो ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती आपके रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं होगा। एग्जाम रहेगा, जी हाँ एग्जाम होगा, बेसिक एग्जाम आपका रहने वाला है। और ये सैलरी पैकेज इसकी मैं बात पहले आपको कर चुका हूं। और एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल की भर्ती है तो यहां पर फिजिकल आपका जरूर होगा, एग्जाम भी होगा, फिजिकल भी यहां पर आपको देना होगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन में तो सबसे पहले नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी, इंडियन एयरफोर्स की जो बॉडी है वो यहां पर आपका रिक्रूटमेंट करने वाली है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन दो तरीके से यहां पे होने वाले हैं। एक आपका फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का, एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का। आप किसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है, मैं अभी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन जिसके लिए आप एलिजिबल है आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम सिटी के लिए ये नहीं कि कहीं दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अलग अलग जिस स्टेट में जो बड़े आपके सिटीज हैं उनमें आपका इनका एग्जाम कंडक्ट होता है, तो नियर बाय सिटी में आपको एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका फी रहेगा वो रहेगा 550 रुपए। फी आपका रहेगा, जो चार्ज रहेगा वो 550 रुपए रहेगा। यू आर ओ डब्ल्यू आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए इन्होंने सेम कर रखा है 550 रुपए। अनमेरिड होना चाहिए। और अगर फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका 20 से 24 होना चाहिए। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो 20 से 26 आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, डीओबी की बात कर ले, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डीओबी की बात करते हैं तो आपका जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006, यानी इसमें 2002 की जगह यहाँ पे 2000 आ जाएगा, यानी 2 साल इसमें ज्यादा हो गया ग्राउंड ड्यूटी में, तो ये आपका डीओबी है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अनमेरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। ये आपका इसका ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हुआ है आपका, जो आपका न्यूज़पेपर से कटिंग हमने ली आपकी, ये हम आपको टेलीग्राम पे भी देंगे। इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा नोटिस आपका जो निकला है वो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। और टेलीग्राम आपको मैं डेली आपको बोलता हूँ, जितने भी नोटिस आते हैं, ऑफिशियल लिंक आते हैं, वो सभी हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। प्लीज वहां से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले, ताकि जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नोटिस के जरिए आती है वो नोटिस आप वहां पे पढ़ लो। कई फॉर्म वहां पे आपको डाउनलोड करके भरने होते हैं, तो सारी चीजें टेलीग्राम पे आपको हेल्प करती है। यहां पर देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है वो आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT है ना, सेकंड 2025 के लिए। और एनसीसी के लिए भी बड़ी स्पेशल एंट्री यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एनसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप किसके लिए एलिजिबल होने वाले। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए, ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, आप आराम से पढ़ना, लेकिन इसकी जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके लिए निकाल ली है, जिनमें सबसे पहले आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप इस भर्ती के लिए जा रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन किसमें, बीएससी में, यानी बीएससी में आपका फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होना चाहिए। बायोलॉजी वाला नहीं चलेगा, फिजिक्स मैथ्स वाला बच्चा चलेगा। ठीक है, 10+2 लेवल पे बीई या बीटेक कोर्स आपके पास होना चाहिए, या बीई या बीटेक हो, या ग्रेजुएशन आपने की है तो बीएससी फिजिक्स मैथ्स के साथ में होनी चाहिए। बायोलॉजी वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अच्छा, फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी भी दो प्रकार की, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाला देखो, अभी बाकी आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले बच्चे घबराओ नहीं, आपके लिए भी है। देखो, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम
विथ एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स। आपके ग्रेजुएशन में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर किसी से भी हो, लेकिन 60% मार्क्स है, देन आप नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। फ्लाइंग ब्रांच में केवल बीएससी मैथ्स फिजिक्स वाले। ओके, चलो अब बीच में बच गया ग्राउंड ड्यूटी लेकिन टेक्निकल वाला। तो इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी कौन से वाली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2 इंटरमीडिएट आपका मिनिमम 60% के साथ में, फिजिक्स मैथ्स, और मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। ये यहाँ पर आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ये आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका होना चाहिए, आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल आपके पास होना चाहिए। दोनों अगर आपने बीटेक कर रखा है तो ये आपके लिए टेक्निकल में आपकी पोस्ट है, और बहुत कम कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम सब इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पे केवल बीएससी मैथ्स फिजिक्स वाले करते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल ये बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। तो ये तीनों सेगमेंट क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, क्योंकि एफकेट के थ्रू एंट्री हो रही है। एयरफोर्स में डायरेक्ट, जैसे आप एनडीए से भी आप जाते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं तो एफकेट के थ्रू जाते हैं, AFCAT है ना। क्या मैंने अभी पीछे बताया था, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, AFCAT, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ओके, सेकंड 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले AFCAT का रिटन एग्जाम आपका होगा, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा आगे। फिर आपका AFSB टेस्टिंग होगी, यानी SSB जैसे एनडीए में इंटरव्यू होता है SSB के थ्रू, वैसे आपका होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर आपका कॉन्फ्रेंस होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा, फिर बाद में आपको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब एक बार सिलेबस आप देख लीजिए। जो AFCAT एपकेट का आपका सिलेबस है, उसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, है ना, एंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, मिलिट्री रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मतलब आप कह दो मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन एक स्पेशल बात मैं कह दूं, पेपर का लैंग्वेज केवल और केवल इंग्लिश में होगा, ये बात नोट कर लीजिए आप। पेपर का लैंग्वेज केवल इंग्लिश में होगा, बायलिंगुअल नहीं आता है एपकेट का पेपर। एनडीए में आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, बाकी एग्जाम में दोनों में आता है। एफकेट का पेपर केवल इंग्लिश में आएगा, यहाँ पे आपको देख लेना पहले से। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 300 का मार्क्स होगा टोटल, 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन फोड़ने, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सैलरी लेवल आपका मैंने कहा लेवल 10 तक जाता है, तो 56,100 से लेकर 1,77,500 ऑफिसर लेवल की एंट्री है बेटा, आप मान के चलिए। बहुत बेहतरीन आपका पे लेवल यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है, अच्छा इंपोर्टेंट जो डेट्स है वो कौन कौन सी है। 2 जून 2025 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, और फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और लास्ट डेट आपका होगा 1 जुलाई 2025। एग्जाम पर शेड्यूल ही आपको देने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नोटिस है, ये नोटिस भी हम आपको देने वाले हैं। देखिए ये वाला नोटिस है, ये नोटिस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस नोटिस में भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना, देख रहे होंगे। 1 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहेगा, 2 जून से आपके फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। कंप्लीट ये आपका जो नोटिस है ये भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लें। बाकी आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हमने कॉमन आपकी क्लासेज अप्लाई कर रखी है। क्लासेज आपके मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, इन सभी की क्लासेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और डेली वहाँ पे वीडियोज अपलोड होते हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करिएगा। और सबसे बड़ी बात, टाइम को आपको सेव करने के लिए इन सभी क्लासेज के नोट्स हमने मात्र 11 रुपए में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, मात्र 11 रुपए में इन सभी क्लासेज के नोट्स डेली बेसिस पे वहां पे अपलोड हो रहे हैं। और वहां पर चाहे आप इन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। किसी भी एग्जाम्स की आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, मात्र 11 रुपए में डेली बेसिस पे आपके नोट्स अवेलेबल होंगे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर है। केवल कोर्स रिलेटेड एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर आपका ये रहेगा 9588057738। इन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।
तो इसको बैच को जरूर से ज्वाइन करना। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच मात्र 11 रुपए का आपका ये आपका रहने वाला है। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और इसी तरीके की प्रॉपर वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।